पाकिस्तान जब भी हमला करता है, ऐलानिया करता है, पाकिस्तानी फोर्सेस ने कभी भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। हमारी नज़र में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं है। डीजी ISPR की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हम रियासत हैं और रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसले करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क्या सराय ना की जाए। जब ये मामला हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो फौरी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी के बहुत से वाकयात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल हुई, इसीलिए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। हम अफगान अवाम के नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि माहिरीन के मुशावरत से मंसूबे का PC-1 तैयार किया गया है। शहबाज शरीफ की मंसूबे को शफाफियत से तकमील करने की हिदायत। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तामीराती कामों के लिए बेहतरीन मयार रखने वाली कंपनीज की खिदमत ली जाएंगी। इस्लामाबाद के शहरी धमाके में मुलव्विस मुलजिम के सनसनीखेज इंकशाफात। साजिदुल्लाह ने इतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अबू हमजा से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। पेशावर कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। कारी उस्मान ने मुझसे राब्ता किया और खुदकुश जैकेट पहनकर हमला कर दिया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 11 नवंबर को सिक्योरिटी इदारों ने खुदकुश हमला नाकाम बनाया। हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। बेहतर सिक्योरिटी की वजह से दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट हासिल न कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना ख्वारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल सदेबाब रियासत की अवलीन तरजीह है। पाक ईरान ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। ईरानी मुशीर बरार कौमी सलामती अली लारेजानी की ईरानी सफ़ीर के हमरा दफ्तर खारिजा आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने और इलाक़ाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें होंगी। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में जारी मरकजी शूरा का इजलास मुकम्मल हो गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट में हमारे अरकान ने तरमीम की मुखालफत की। 26वीं तरमीम हुकूमत, JUI और PTI के मुशावरत से मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई। 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम मंजूर कराने के लिए जबरी तौर पर अरकान तोड़े गए, जाली अक्सरियत बनाई गई। ये अमल पार्लिमानी इक़दार के खिलाफ है। इससे हुकूमत या तरमीम लाने वालों की साख में इजाफा नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से 29 नवंबर तक बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने दावत दी। 2 रोज़ क़याम करेंगे। बादशाह वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द के एजाज़ में अशाइये का एहतमाम करेंगे। इलेक्शन में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला KP इलेक्शन कमीशन में पेश। आइंदा इलेक्शन कमीशन में समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। कमीशन मामले पर मजीद समाअत 4 दिसंबर को करेगा। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं। अवाम को नुकसान देने वाली पॉलिसीज पर तनकीद करते रहेंगे। हमारी इनिंग जारहाना नहीं, आइनी और कानूनी होगी। विफाक हमारे वाजिबुल अदा फंड्स फराहम करे। उधर पेशावर हाईकोर्ट में सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन मुनफरद रहे। ये गालम गलोच और फितने के मुकाबले में अवामी खिदमत का इंतखाब था। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने नफरत, तकसीम और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया।
सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्लिम लीग नून को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौर में 90 से ज़ायद मंसूबों पर काम जारी है। 70,000 घर ज़ेरे तामीर, जबकि 35,000 घरों में लोग आबाद हो चुके हैं। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि मरियम नवाज के तमाम मंसूबे तेजी से तकमील की जानिब बढ़ रहे हैं। 1.5 साल से कम अरसे में 90 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया है। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा बल्दियाती निज़ाम के लिए पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहां अभी तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। अगर MQM वाले ज्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। कराची सिंध का दिल है और हमारी अवलीन तरजीह है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि मजमूई तौर पर अरबों रुपए का सरमाया शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात में लगाया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के MPAs को तरक्याती फंड जारी करने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को इदारों में नुमाइंदगी देने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब हुकूमत ने मरियम औरंगजेब के जरिए पीपल्स पार्टी से राब्ता किया। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की तकरीब हलफ बर्दारी कल सुबह 11 बजे गवर्नर सेक्रेटेरिएट में होगी। गवर्नर सैयद मेहदी शाह नौमुंतखब निगरान वज़ीर आला से हलफ लेंगे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम गिलगित पहुँच गए। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट SN इकबाल भी कल गिलगित पहुँचेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन की मुलाकात, इंसानी हुकूक, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, ट्रांसजेंडर राइट्स, मजदूरों के हकूक, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के मामलात पर गुफ्तगू। मुलाकात में सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल ने 27 बैनुल अक़वामी कन्वेंशन पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। मौसमियाती तब्दीली के महाज पर सिंध हुकूमत के इक़दामात को पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध ने यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन का कराची आमद पर खैर मकदम किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का साबिक वफाकी वजीर आफ्ताब शबानी मीरानी के इंतकाल पर उनकी साहिबजादी MPA सीमा खुरम से ताज़ियत का इजहार। आसिफा भुट्टो ने मरहूम के साहिबजादे सलमान शबान मीरानी समेत दीगर लवाहिकीन से भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी और लवाहिकीन के सब्र की दुआ की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत अदालत ने 25 नवंबर तक मुतल्लिका मुकदमात में बानी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तोसी। अगली समाअत पर बानी को अदालत या बज़रिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। और शकरगढ़ में एक घर से 29 सांप निकल आए। नवाही इलाके ओंतवाली में घर में पड़ा ईंटों का ढेर उठाया गया तो नीचे से सांप निकल आए। ईंटें हटाते ही सांप ज़ेरे जमीन टैंक में घुस गए। रेस्क्यू टीम ने तमाम सांप पकड़कर कुदरती माहौल में छोड़ दिए।